हेलो बच्चों। बच्चों हम पिछली वीडियो में न्यूटन रैप्सन मेथड क्या होता है उस पर हमने कुछ फंक्शन अलग अलग तरह की लेकर उन पर न्यूटन रैप्सन फॉर्मूला बनाकर दिखाया था। तो अब हम इस वीडियो में एक दो एग्जाम्पल करेंगे कि हाँ भी इससे क्वेश्चन कैसे किए जाते हैं। तो वो मैं तुम्हें बता रहा हूँ। पहले तो मैंने यहाँ पर थोड़ा सा स्टेप समझाया। ये रहा मेन तो न्यूटन रैप्सन फॉर्मूला ये होता है, ये वाला ये। लेकिन इसमें जब हम स्टार्ट करते हैं इसे, तो जैसे ही हम इसके अंदर n की वैल्यू 0 रखेंगे तो x1 निकलेगा। तो x1 होता है फर्स्ट अप्रोक्सीमेट रूट। x1 जो होता है वो होता है हमारा फर्स्ट अप्रोक्सीमेट रूट, n की वैल्यू 0 रखेंगे तो। लेकिन जैसे ही हम n की वैल्यू 0 रखेंगे तो इस साइड में x0 आ जाएगा। तो मैं तुम्हें बताया था कि न्यूटन रैप्सन मेथड पहले एक वैल्यू, लगभग एक वैल्यू, अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेके चलनी पड़ती है अपने पास से x0, तभी ये मेथड चल पाएगा। भाई तुम्हें x0 पता होगी तो ही तो तुम x1 निकाल पाओगे। n की जगह 0 रखने पे इधर x0 हो जाएगा, इधर x1 बन जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पर एक स्टार्ट करने के लिए कम से कम एक वैल्यू चाहिए। अब वो वैल्यू बच्चे लोग क्या करते हैं, वो अलग अलग तरीका सबका। मैंने क्या बताया, मैंने ये कहा कि भी एक काम करना, जो भी तुम्हें फंक्शन रखी होगी या जो इक्वेशन रखी होगी उसमें पहले x की वैल्यू ऐसी दो ढूंढिए जिन पर फंक्शन की वैल्यू एक पर पॉजिटिव आ जाए, एक पर नेगेटिव हो जाए। यही बात मैंने यहाँ पर लिखी है। दोनों की प्रोडक्ट नेगेटिव हो। ये दोनों की प्रोडक्ट तभी नेगेटिव होगी जब एक पॉजिटिव होगा और दूसरा कैसा होगा, नेगेटिव होगा। मैं ये नहीं कह रहा कि ए पे पॉजिटिव आए, नहीं नहीं, कोई से भी पॉजिटिव आ जाए, कोई से भी नेगेटिव जाए, उसे ही चल जाएगा पता कि रूट जो है हमारा ए और बी के बीच में है, ये चल जाएगा पता। और फिर उसके बाद में बाइसेक्शन मेथड लगा दीजिए। बाइसेक्शन कहता है कि अगर तुम्हें पहला अप्रोक्सीमेट रूट निकालना तो इनका मिड पॉइंट निकाल लो। मिड पॉइंट का होता है ए प्लस बी बाई 2 कर दीजिए। तो मैं यहाँ पर इसे ही x0 लेके चलूंगा, ठीक है। और यदि मान लीजिए तुमने x0 की वैल्यू a मान ली तो कोई दिक्कत नहीं है, रूट a और b के बीच में चली जाएगा, तुम्हें पता। तो x0 की वैल्यू a लेके चलिए तो भी क्वेश्चन हो जाएगा, b लेके चलोगे तो भी हो जाएगा, कोई एक वैल्यू से स्टार्ट करना है बस। तो ज्यादातर मैं क्वेश्चन बाइसेक्शन से करता हूं, इसलिए मैंने बाइसेक्शन लिखा है यहाँ पर कि भाई पहले मैं a और b की वैल्यू निकालूंगा जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करती होंगी, फिर x0 इस तरह निकालूंगा और बाकी फिर x1 x2 सब इससे निकल जाएंगे, ठीक है। अब मैं कैसा करूंगा वो ध्यान सुनना। एक क्वेश्चन लेता हूं मैं, उस क्वेश्चन से तुम्हें क्लियर करने की कोशिश करता हूं। ये रहा क्वेश्चन हमारा, फाइंड द रूट। इस इक्वेशन का रूट निकालिए। वैसे तो तुम सभी जानते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, दो रूट होंगे इसके, ठीक है। उसने कहा करेक्ट द 5 डेसिमल प्लेसेस, और इस तरह का रूट निकालना जो जिसका डेसिमल मतलब 5 प्लेस तक वो सही आंसर आए। विच लाइज बिटवीन 4 एंड 5, और वो जो आंसर तुम निकाल रहे हो वो 4 और 5 के बीच में निकालना। कहने का मतलब इसके दो रूट होने हैं, तो एक रूट 4 और 5 के बीच में रहा होगा, तो वो निकालना बस तुम्हें। अब यहाँ बात उठती है कि इसने खुद कह दिया वैसा 4 5 के, वरना मैं क्या करता, वो कुछ भी नहीं बोलता तो मैं क्या करता, इसमें पहले एफ एक्स मानता। एफ एक्स क्या लेनी, एफ एक्स बराबर होती एक्स स्क्वायर माइनस के 5x प्लस के 2, फिर इसका डिफरेंशिएट कर लेता तो ये बैठ जाएगा 2x और माइनस के हो जाएगा 5, ये आ गया। फिर मैं इसके अंदर x की वैल्यू भरता 0 1 2 3 और ये देखता किन दो वैल्यू पर फंक्शन की वैल्यू अपोजिट साइन रखती है, ठीक है। लेकिन अब नहीं करूंगा मैं ऐसा, क्यों, क्योंकि उसने मुझे खुद कह रखा है 4 5 के बीच में ढूंढना। तो इसका मतलब 4 पे वैल्यू निकालूं और 5 पर, तो 4 पे वैल्यू निकालोगे 16 आ जाएगी, यहाँ पर 20 हो जाएगी, प्लस के 2 हो जाएगी, कुल मिलाकर 18 माइनस के 2 आ गई, तो ये वैल्यू नेगेटिव आ गई। और 5 पर पॉजिटिव आनी चाहिए क्योंकि तभी तो रूट के बीच में होगा। तो 5 पर चेक करो, 25 तो यहाँ आ गया, 25 यहाँ हो गया और प्लस के 2 यहाँ आ गया, सही आ गया, 2 पॉजिटिव आ गया। इसका मतलब है रूट 4 5 के बीच में है, वो सही कह रहा है। तो रूट लाइज बिटवीन 4 एंड 5, ठीक है। तो हम x0 क्या लेके चलें, तो x0 तुम 4 लेके चल सकते हो तो भी क्वेश्चन हो जाएगा, 5 लेके चल दीजिए। लेकिन मैं कह रहा हूं बाइसेक्शन से कर लीजिए, तो इसका मिड पॉइंट निकाल लीजिए, तो 4 प्लस 5 अपॉन 2 कर लीजिए, तो 9/2 या कह दीजिए 4.5। इसे मैं x0 लेके चलूंगा। अब बच्चा कहता है कि तुम जब 4 क्यों लेके चल रहे, 4.5 क्यों लेके चल रहे, उससे क्या होगा, हम रूट के थोड़ा नजदीक पहुंच जाएंगे तो जल्दी आंसर के करीब पहुंचेंगे। अगर हम 4 लेके चलेंगे थोड़ा टाइम लग जाएगा, पहुंचेंगे भाई। चाहे तुम यहां से स्टार्ट करिए, यहां से स्टार्ट करिए, कोई दिक्कत नहीं है। x0 की वैल्यू फ्री है, 4 से स्टार्ट कर लीजिए, 5 से, कहीं से भी स्टार्ट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिलहाल मैंने x0 ये माना है, x0 लिया मैंने बाइसेक्शन मेथड के द्वारा, कितना 4 प्लस 5 अपॉन 2, क्या कहने का मतलब 4.5। मैं यहां से स्टार्ट करूंगा, लिख दिया मैंने बाइसेक्शन मेथड, बस जी। अब हम न्यूटन रैप्सन मेथड जो है, जो फॉर्मूला है, वो इस फंक्शन के अनुसार पहले सेट कर लें। ऑब्जेक्टिव में यही आता है, वे फंक्शन ये है तो न्यूटन रैप्सन फॉर्मूला इस फंक्शन के लिए लिख के दिखाओ। तो वो लिख रहा हूं मैं, न्यूटन रैप्सन फॉर्मूला।
हो ये फॉर्मूला होता है एक्स एन प्लस वन इक्वल टू एक्स एन माइनस के एफ एक्स एन और अपॉन एफ डैश एक्स एन। देखिए मेरी बात सुनते रहना, बस राइटिंग में तो गड़बड़ हो जाना मुझसे कभी यही। थोड़ा सा एलसीएम ले लो जिससे कि हमें फॉर्मूला बनाने में दिक्कत ना आए। तो यहाँ आ जाएगा एक्सन और यहाँ आ जाएगा एफ डैश एक्सन और माइनस क्या आ जाएगा एफ एक्सन। अब देखो ऊपर से देखो, यहाँ से इससे और इससे देखो, एक तो एफ डैश एक्सन की वैल्यू निकाल लो, तो इस वाले में एक्स की जगह एक्स1 भर दो, तो एक्सन माइनस के 5 ये आ गया। और एफ एक्सन की वैल्यू इसे निकालो, इस वाली से तो एक्स की जगह एक्सन कर दो, तो यहाँ आ जाएगा एक्सन का स्क्वायर माइनस क्या आ जाएगा 5 एक्सन प्लस के 2 आ जाएगा अपॉन में एफ डैश एक्सन, तो 2 एक्सएन माइनस के 5। अब देखो यहाँ पर 2 हो जाएंगे एक्सन स्क्वायर के, एक ये रहा तो केवल एक्सन स्क्वायर बचेगा, ये हो जाएंगे माइनस के 5 एक्सन और ये प्लस के 5 एक्सन, ये कट जाएंगे तो प्लस के माइनस के 2 बच जाएगा, माइनस के 2 ये तो बचेगा, माइनस के 2 लास्ट वाला बस ये बच जाएगा। तो ये फॉर्मूला हमारा इस फंक्शन के अनुसार तैयार हो गया, तो ये बन गया न्यूटन रैप्सन फॉर्मूला इस फंक्शन के अनुसार। ठीक है, तो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में ये पूछा जाता है, फंक्शन दे देगा बना के दिखाओ, ऐसा बना देना। अब हम निकालते हैं फर्स्ट अप्रोक्सीमेट रूट। फर्स्ट अप्रोक्सीमेट रूट क्या करना है, तो मैं इस फॉर्मूले में पुट कर देना n बराबर 0, तो फर्स्ट अप्रोक्सीमेट रूट निकल आएगा। तो क्या बनेगा x1 इक्वल टू x0 का स्क्वायर माइनस के 2 अपॉन 2 इंटू x0 और माइनस के 5। x0 की वैल्यू अभी तो मैंने बताई थी 4.5 थी, तो 4.5 का स्क्वायर कर देना माइनस के 2 अपॉन 2 इंटू 4.5 और माइनस के आ जाएगा 5। अब देखो इसे मैं कैलकुलेटर से कैलकुलेट करो क्योंकि वैसे तो होने वाला नहीं है, मैं कर देता हूँ। देखिए लगभग इतना बैठ रहा है, ये चेक कर लेना, देखिए गलती हो सकती है, चेक जरूर कर लेना। तो ये फर्स्ट अप्रोक्सीमेट रूट है। अब निकालेंगे हम सेकंड अप्रोक्सीमेट रूट। सेकंड अप्रोक्सीमेट रूट बस अब इस फॉर्मूले में n की जगह 1 रख देंगे, तो पुट कर देते हैं हम n इक्वल टू 1, तो हमारा x2 निकल जाएगा। ठीक है, जितना आगे बढ़ते जाएंगे हम उतना ही एग्जैक्ट रूट के नजदीक पहुंचते जाएंगे। तो x2 कितना बैठेगा, तो यहाँ आ जाएगा x1 का स्क्वायर माइनस के 2 अपॉन 2 इंटू एक्सएन x1 माइनस के 5। वैल्यू खोल दो, x1 की वैल्यू ये रही, तो यहाँ आ जाएगा 4.5625 का स्क्वायर माइनस के 2 अपॉन में 2 इंटू 4.5625 और माइनस के 5। इसे कैलकुलेट करिए, इसका कैलकुलेट करने के बाद में लगभग ये इतना बैठ रहा है 4.561553। कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लेना, तो ये हमारा सेकंड अप्रोक्सीमेट रूट आ गया 4.561553। अगर इसको ध्यान से देखो तुम, अरे x1 को ध्यान से देखो, ये तो देख रहे हो तुम डेसिमल के 2 प्लेस तक बिल्कुल सेम बन रहा है 5656। तो अगर वो क्वेश्चन ये कहता ना बस डेसिमल के 2 प्लेस तक निकालना, तो बस यही आंसर लिखे आते तुम 4.56 बस आंसर। लेकिन उसने कहा 5 प्लेस तक करो, तो अभी तो आगे गड़बड़ हो रही। देखो यहाँ पे 2 आ रहा, जबकि इस वाले में कितना आ रहा, 1 आ रहा, चेंज रहा ना। तो तब तक करो जब तक कि 5 प्लेस तक सही ना बैठ जाए, एक सा ना बैठ जाए, फिर आगे बढ़ो। आपका थर्ड निकाल दो। थर्ड अप्रोक्सीमेट रूट तरीका वही बिल्कुल सेम, कैलकुलेशन तुम्हें करनी ही पड़ेगी कैलकुलेटर से। n इक्वल टू 2 रखो, तो वहां बन जाएगा x3 इक्वल टू, इसी फॉर्मूले भरना है इस वाले में, तो यहाँ आ जाएगा x2 का स्क्वायर माइनस के 2 अपॉन आ जाएगा 2 इंटू x2 माइनस के 5। बस x2 की वैल्यू तुमने निकाल ली है, वो भरिए 4.561553 का स्क्वायर बन जाएगा माइनस के 2 अपॉन में हो जाएगा 2 इंटू 4.561553 और माइनस के 5। इसे कैलकुलेट करने ना, ये लगभग इतना बैठता है 4.56155 ये रहा। अब देखो ये इसको चेक करो, इतने को चेक करो और इसको चेक करो, ये लगभग सेम आ गया है 1 2 3 4 5। अब देखो 1 2 3 4 5 सेम आ गया बिल्कुल, बस यही इसका आंसर है 5 डेसिमल तक। अगर वो कहने का नहीं भाई 6 तक करके दिखाओ, तो 6 तक सेम नहीं आया, इसमें 3 आ रहा है, इसमें तो आ नहीं रहा, 0 आ रहा, तो मेरा कहना मतलब फिर करना पड़ेगा। तो बस यही हमारा आंसर है इस प्रॉब्लम का कि एक रूट जो है उसका अप्रोक्सीमेट है। ध्यान से सुनना, ये अप्रोक्सीमेट रूट होते हैं, एग्जैक्ट नहीं हो सकते। अप्रोक्सीमेट रूट जो बैठा वो इतना बैठा 4.56155। ये मेरा मतलब कहने का क्या है, देखिए हमें नहीं पता कि वो वास्तव में जो हमें इक्वेशन दिया है वो कहाँ पे काट रही है। सपोज करिए यहाँ पे काट रही है वो, तो ये एग्जैक्ट रूट है, तो x1 हमारा मान लो यहाँ निकला, x2 और इसके पास में को निकलेगा, क्योंकि जितना हम आगे बढ़ते जाएंगे उतनी ये डिस्टेंस कम होती जाएगी।
तभी तो कहते हैं कन्वर्ज हो रहा है इसकी तरफ को ये। तो जितने मेथड पढ़े अभी तो सारे कन्वर्ज हो रहे थे, जैसे जैसे तुम आगे निकालते जाओगे उतने नजदीक पहुंचते जाओगे। अगर सपोज करो यहां से यहां तक ये डिस्टेंस एप्सिलॉन है, तो एप्सिलॉन जो है ये x1 और एग्जैक्ट रूट के बीच में एरर आ गई। अगर कोई कहने का यहां से यहां तक की डिस्टेंस मान लीजिए एप्सिलॉन 2 है, तो इसका मतलब x2 और एग्जैक्ट रूट के बीच में एरर जो है, एरर इतनी है। तो इसका मतलब जितना तुम आगे बढ़ते जाओगे, जितने रूट निकालते जाओगे, उतना ही एरर अपने आप ही कम होती चली जाएगी। ठीक है, तो यहां पर इस बात का ध्यान रखना। फिलहाल मैं एक क्वेश्चन और करके दिखा देता हूं तुम्हें। देखिए एक क्वेश्चन मैंने ये लिया है, फाइंड द रूट ऑफ द इक्वेशन, ये इक्वेशन लिया है। अब देखिए इसमें खुद ही कहा उसने 1.5 से स्टार्ट कर लेना, तो x0 में इसे ले लूंगा, मुझे बाई सेक्शन मेथड लगाने की जरूरत नहीं है। तो मैंने यहाँ पे लेट करा fx इक्वल टू कितना ले लिया, फंक्शन ले ली मैंने x माइनस के 1/2 माइनस के साइन x। राइटिंग पे मत जाना, राइटिंग गड़बड़ हो जाती है मुझसे। एफ डैश एक्स करो, डिफरेंशिएट करो तो 1 आ जाएगा, इसका 0 हो जाएगा, माइनस के cos x हो जाएगा, ये सब तुम जानते ही हो। अब क्या करना है, x0 तुम्हें पता ही है, बस न्यूटन रैप्सन फॉर्मूला बना लेना है इस क्वेश्चन के अनुसार। तो न्यूटन रैप्सन फॉर्मूला कैसे बनाएंगे, ये फॉर्मूला होता है xn प्लस 1 इक्वल टू xn माइनस के एफ एक्सन अपॉन में होता है एफ डैश एक्सन। थोड़ा एलसीएम लेके सही करो, तो एफ डैश एक्सन ऊपर पहुंच जाएगा तुम्हारा कितना, एक्सन इंटू एफ डैश एक्सन माइनस के एफ एक्सन, ये बन गया। इनकी वैल्यू खोलो, एक्सन तो ऐसा ही रहेगा, एफ डैश एक्सन का मतलब इस वाले में x की जगह क्या भर दोगे, एक्सन, तो 1 माइनस के cos एक्सन आ जाएगा, माइनस एफ एक्सन की वैल्यू यहां से भरो पहले वाले से, तो x की जगह एक्सन भर दीजिए, 1/2 माइनस के हो जाएगा साइन एक्सएन, अपॉन में एफ डैश एक्सन की वैल्यू जाएगी माइनस के cos एक्सन। ये रही, थोड़ा बहुत कैंसिल करिए, शायद एक्सन से एक्सन कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस बचेगा तुम्हारा cos एक्सन प्लस के 1/2 और प्लस के साइन एक्सन, बस जी और कुछ नहीं मुझे दिखाई दे रहा कैंसिल होगा कोई, बस यही आंसर हो जाएगा। आंसर नहीं, न्यूटन रैप्सन फॉर्मूला बन गया। बस इसमें n की जगह कभी 0 1 2 3 बढ़ते जाएंगे, बस अप्रोक्सीमेट रूट निकलते चले जाएंगे, ये काम करना है। तो पहला अप्रोक्सीमेट रूट निकाल रहे हैं हम, फर्स्ट अप्रोक्सीमेट रूट, बस पुट करना है इसमें n की जगह पहले 0, तो क्या निकल आएगा x1, तो माइनस के cos x0 प्लस के 1/2 प्लस के साइन यहाँ पर जाएगा x0 अपॉन में 1 माइनस cos x0। cos x0 कितना था 1.5, तो cos के पीछे 1.5 आ जाएगा, प्लस के 1/2 प्लस के साइन यहाँ पर 1.5 और अपॉन में आ जाएगा 1 माइनस cos 1.5। अब देखिए ये हाथ से निकलने वाले तो है नहीं, कैलकुलेटर की तो हेल्प लेनी ही पड़ेगी तुम्हें। ठीक है, इसका आंसर जो है वो डायरेक्ट मैं लिख रहा हूं क्योंकि मेरे पास में कैलकुलेट किया हुआ है ये, तो ये आंसर जाता है इसका फर्स्ट वाले का 1.4972, ये ना। इसी तरह से हम सेकंड अप्रोक्सीमेट रूट निकालेंगे, सेकंड अप्रोक्सीमेट रूट, तो वो कितना बैठेगा, तो पहले n की जगह तुम्हें 1 तो भरना पड़ेगा ना, इस वाले में भरो n की जगह 1, तो x2 निकल के आएगा, माइनस के cos x1 प्लस के 1/2 साइन x1 और अपॉन में हो जाएगा 1 माइनस के cos x1। अब इसमें x1 की वैल्यू खोल दीजिए, ऊपर देखो कितनी आ रही है, x1 की वैल्यू आ रही थी हमारी यहाँ पर एक मिनट, ये 1.4972, ये भरिए, तो cos 1.4972 प्लस के आ गया 1/2 प्लस के आ गया साइन 1.4972 और अपॉन में आ जाएगा 1 माइनस cos 1.4972। अब इसे कैलकुलेट करोगे तो लगभग ये जाती है 1.4973। अब इसने कहा तो था नहीं कि कितने डेसिमल तक निकालना है, तो हमने अपने हिसाब से निकाल दिया, बस ये रहा। 2 बार करना तो मैं और करना तो और करते रहिए, बस ऐसे कितनी बार कर सकते हो, जितना आगे बढ़ोगे उतना ही आंसर अच्छा आएगा तुम्हारा। अब यहाँ पे देखो 1.49 और यहाँ 1.497, 3 प्लेस तक बिल्कुल सेम है, ये रहा, तो 3 प्लेस तक मैंने डेसिमल के सही निकाल दिया ये आंसर। तो 3 अगर बोला नहीं 4 तक निकालो तो और करना पड़ेगा फिर। ठीक है बच्चों, आज हमें बस इसमें यही करनी थी एग्जांपल्स, अगले में और अगला मेथड बताएंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू।